सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी क्षितिज के गद्य भाग से पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इसमें लेखक ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावात्मक संबंधों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इसी संदर्भ में आगे का वृत्तांत इस प्रकार है। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों हीरा और मोती को गाड़ी में जोत कर ले चला। मोती ने कई बार गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि हीरा ज्यादा सहनशील था, जबकि मोती उग्र स्वभाव का था और जल्दी ही क्रोधित हो जाता था। संध्या समय घर पहुंचकर गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांधा और वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उनका मालिक जूरी तो उन्हें बड़े ही प्यार से रखता था और यहाँ पर उन्हें सूखा भूसा मिला। उन्होंने नांद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को फिर हल में जोता, पर दोनों बैलों ने पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी सब टूट गए। अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों शायद पकड़ में भी नहीं आते। तब हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है, लेकिन मोती क्रोधित था। उसने कहा कि इसने तो डंडे लगाकर तुम्हारी जान ही ले ली थी। तब मोती बोला, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तभी गया दो आदमियों के साथ हाथ में लाठियां लेकर उन्हें पकड़ने आता है। तो मोती ने कहा, तुम कहो तो मैं इसे मजा चखा दूं। हीरा ने कहा, नहीं भाई, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। मोती ने अपने क्रोध पर काबू किया। तभी गया वहां आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। इस वक्त उसने मारपीट नहीं की, क्योंकि वह मोती के हाव भाव देखकर समझ गया था कि मोती बहुत ही क्रोधित अवस्था में है। आज फिर दोनों के सामने वही सूखा भूसा डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत नहीं हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, क्योंकि वह लड़की ने जो रोटी दी थी वह बड़े प्यार से खिलाई थी। और लड़की बेरोकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। इसलिए जब इसने इन बेलों को भी मार खाते हुए देखा, तो उसे इन बेलों से एक आत्मीयता आत्मीयता अर्थात अपनेपन की भावना हो गई थी। दोनों बैल हीरा और मोती दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला देती। प्रेम से खिलाई हुई उन रोटियों का प्रभाव यह था कि दोनों सूखा भूसा खाकर भी कमजोर न होते थे, मगर दोनों की आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। मोती ने मूक भाषा में हीरा से कहा, अब तो सहन नहीं होता, तुम कहो तो मैं एक कात को उठाकर फेंक दूं। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, इस घर के मालिक की लड़की है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं, जो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने स्त्रियों के प्रति सम्मान के भाव को व्यक्त किया है। इस प्रकार हीरा और मोती दोनों ही वहां से भागने का उपाय सोचने लगे। दोनों ने निकल भागने के लिए रस्सियां चबाने का प्रयास करने लगे, किंतु मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। अचानक घर का दरवाजा खुला और वही छोटी लड़की निकली।
उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया और कहा कि भाग जाओ, नहीं तो यहाँ मार जाओगे। तभी बालिका ने चिल्लाना शुरू कर दिया, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। कहानी का अगला वृत्तांत हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।